अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए लर्निंग सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दीपालपुर। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कोर्स अलजबरा 2 का। तो आप जानते हैं इसमें आपने पहले ग्रुप थ्योरी को डील किया है और अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो है रिंग थ्योरी का। तो जब से हम रिंग थ्योरी को डील कर रहे हैं तो स्टार्ट हमने लिया था डेफिनेशन से कि रिंग क्या होती है, देन आपने रिंग की कुछ टाइप्स बताई, देन इसके बाद हमने जब जैसे जिस तरह आपने ग्रुप के अंदर पढ़ा सब ग्रुप पढ़ा, इसी तरह रिंग के अंदर आपने सब रिंग, देन आपने इसी तरह उसके कुछ फर्दर थ्योरम किए, आइडियल्स, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। अच्छा, तो अब हमारे पास एक छोटा सा थ्योरम है, थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, अ फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल तो और एवरी फील्ड इज अ सिंपल ग्रुप। तो इस थ्योरम की 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहले हम स्टेटमेंट को ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है और बाद में हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। पहली बात, अ फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। अब हमने पढ़ा था फील्ड कब क्या होती है। सबसे पहले फील्ड में हमारे पास एक तो अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप, इसी तरह अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप, देन लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये कुछ सेट नॉन एम्प्टी सेट अंडर 2 बाइनरी ऑपरेशन एक फील्ड बनता है। यानी आपके पास 5 प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप, 5 प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप और एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। यानी अगर आप उसको लेफ्ट राइट को अलग से देखें तो यानी ये सेट आपके पास 12 प्रॉपर्टीज कंटेन कर रहा है। कहते हैं नो प्रॉपर आइडियल। अब आपने आइडियल की डेफिनेशन पहले पढ़ी हुई है कि आइडियल क्या होता है। आइडियल आपके पास एक सबसेट होता है किसी रिंग का, अगर ये 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाता है। हमने इसको भी डिस्कस किया था कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात करने का मकसद क्या है। कहता है अ फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। अब याद रखें कि किसी भी सेट के 2 तरह के सबसेट होते हैं, एक होते हैं प्रॉपर और एक होते हैं इम्प्रॉपर। अगर आप बात करें आइडेंटिटी की और सेट इटसेल्फ की, ये दोनों सबसेट तो हैं किसी भी सेट आर के, लेकिन ये दोनों क्या हैं, इम्प्रॉपर हैं। हमने क्या प्रूव करना है, हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। इस बात का मतलब क्या है, इसका अगर कोई सबसेट रिंग का बनेगा यानी कोई आइडियल इसका बनेगा, वो या तो आइडेंटिटी बनेगा या इटसेल्फ आर बनेगा। लेकिन हमने हमने प्रूव करना है। अब प्रूव करने का हम इसको कंट्रेरी सपोज करेंगे। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, लेट आर बी अ फील्ड। आप एक फील्ड को आर का नाम दे दें, आप इसको एफ का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन लास्ट टाइम हम रिंग को हुई डिस्कस करते हुए फील्ड बनाते हैं तो हम सेट को आप आर ही देंगे। अब हमने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू शो दैट R has no proper ideal। ये हमारी डिमांड है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आपने प्रूव ये करना है अ फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। इसके लिए हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे लेट आई। अब आपने कंट्रेरी सपोज करना है, लेट आई बी एन आइडियल ऑफ आर ऑन कंट्रे। अब आप उल्टा सपोज करेंगे। आप क्या सपोज करेंगे कि इट हैज़ प्रॉपर आइडियल, इट इज प्रॉपर। अच्छा, अब हमने प्रूव ये करना है कि इसमें कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है, लेकिन हम सपोज क्या कर रहे हैं कि प्रॉपर आइडियल उसके अंदर यहाँ पे है। अब यहाँ पे आप लेट करें कि ए आपके पास कोई नॉन जीरो एलिमेंट है और ए उसी आइडियल का एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए आइडियल है ये रिंग का सबसेट होता है, ये बात आप जानते हैं कि आइडियल रिंग का ही सबसेट होता है। अच्छा, अगर हम एक एलिमेंट ए की बात करें जो कि आइडियल के अंदर पड़ा है, तो हो सकता है एक एलिमेंट ए इनवर्स हो जो कि आर के अंदर हो। उसकी वजह क्या है कि आई इज आइडियल ऑफ आर। यानी इस बात की रीज़न के लिए इतना काफ़ी है, अगर हम कह दें कि आई आइडियल है तो जो एलिमेंट इस सेट के अंदर पड़ा है ज़ाहिर है उसका इन्वर्स भी होगा। हो सकता है वो आइडियल के अंदर हो या ना हो, लेकिन वो आर के अंदर तो है। अच्छा, अगर हम इसको देखें आइडियल की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अगर लगाना चाहें तो अब आप लिखें ए इंटू ए इनवर्स। अब ए और ए इनवर्स, अब आपके पास ए एलिमेंट था सेट आर आइडियल का, ए और ए इनवर्स आपके पास जो आंसर आता है ये किसका आपके पास एलिमेंट आता है, ये आपके पास आइडियल का एलिमेंट आता है। अब ए और ए इनवर्स ये आपके मिलके क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी। अच्छा, हमने क्या कहा था, हमने क्या बोला था, अब आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि आप आइडियल सबसेट होता है रिंग का, लेकिन अगर उसमें ट्रिवियल यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो आइडियल कोई अलग से नहीं बल्कि वो इटसेल्फ रिंग ही हो जाती है। इस तरह हमने लास्ट टाइम एक थ्योरम लिया था, थ्योरम में हमने ये प्रूव किया था, हमने पहले ये चीज़ हमें गिवन थी कि आइडियल सबसेट होता है आर का
फिर हमने उसी थ्योरम में प्रूव किया कि वहाँ पे रिंग भी सबसेट थी आइडियल की, तो हमें रिजल्ट क्या मिला था कि आई इज इक्वल टू आर, यानी अगर वन ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिलोंग कर जाए आइडियल को, इस बात का मतलब ये होता है कि वो आइडियल कोई अलग से नहीं है बल्कि वो इटसेल्फ ही आर है। अब इटसेल्फ होने का मतलब क्या है, आप जानते हैं दो तरह के सब ग्रुप होते हैं, तो दो तरह के सबसेट होते हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। जब बात करेंगे इम्प्रॉपर की तो या तो वो सेट इटसेल्फ हो जाता है या जस्ट आइडेंटिटी होता है। लेकिन अब आपके पास आपने क्या प्रूव करना था कि जब ये प्रॉपर है, यही हमने सपोज किया था कि इट इज़ प्रॉपर, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिला कि वो आइडियल है, वो अलग से नहीं बल्कि वो आइडियल क्या है, रिंग के इक्वल इटसेल्फ ही आ रहा है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो आपने आइडियल बनाया था वो कोई प्रॉपर नहीं था बल्कि वो इम्प्रॉपर था। तो ये इतना काफ़ी है। सो आई इज नॉट प्रॉपर, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग हैंस द रिजल्ट। अच्छा, थ्योरम को एक और तरह से भी हम देख सकते हैं। थ्योरम की अगली स्टेटमेंट ये है कि एवरी फील्ड इज अ सिंपल ग्रुप। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कोई भी ग्रुप आपके पास सिंपल कब बनता है, अगर उस ग्रुप के अंदर देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ये आपके पास डेफिनेशन होती है कि सिंपल ग्रुप की। अब यही बात हम यहाँ जस्टिफाई कर चुके हैं, कहता है प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अब प्रॉपर का मतलब क्या होता है, प्रॉपर का मतलब यही है कि आइडेंटिटी और इटसेल्फ ग्रुप के अलावा को होना चाहिए। तो हमने यहाँ से देखा वो हमें अदर देन नहीं मिला बल्कि एक ही मिला, वो क्या मिला, जो कि रिंग के ही बराबर है। तो स्टेटमेंट आप दो तरह से देख सकते हैं, या तो अ फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल, या आपको स्टेटमेंट आ सकती है एवरी फील्ड इज अ सिंपल ग्रुप। तो दोनों को आपने एक तरह से प्रूव करना है। एक एलिमेंट आपने लेना है आइडियल का, एक एलिमेंट आप लेंगे रिंग में से। तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि आई को बिलोंग करे, इस बात का मतलब है कि वो आइडियल असल में रिंग ही है। तो इसका मतलब है ये प्रॉपर नहीं बल्कि ये आपके पास एक इम्प्रॉपर है। स्टूडेंट्स, आपके पास एक न्यू डेफिनेशन है कि प्रिंसिपल आइडियल। आपने आइडियल की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि आप जानते हैं आइडियल आपके पास लेफ्ट कब होता है या राइट कब होता है। अब हमारी डेफिनेशन है प्रिंसिपल आइडियल, तो हम डेफिनेशन को इस तरह बनाएंगे, एन आइडियल आई इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल इफ इट कैन बी रिटन एज, अगर आप उसको ऐसे लिख सकें कि I इज इक्वल टू ए आर, यानी आपका आइडियल था अगर आप इस फॉर्म में लिख सकें कि I इज इक्वल टू ए आर, या दूसरे लफ्जों में इट इज जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ए। अगर आपका आइडियल किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से जनरेट हो तो इस तरह के आप आइडियल को कहते हैं प्रिंसिपल आइडियल। तो इसी डेफिनेशन के साथ आपके पास एक अगली मजीद डेफिनेशन आती है जो कि प्रिंसिपल आइडियल रिंग, यानी आइडियल आपने बना लिया, अब आप बनाएंगे प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो इसकी डेफिनेशन आपके पास फिर यूं बनेगी कि अगर आपके पास रिंग में बनने वाला हर आइडियल ही प्रिंसिपल आइडियल हो, इफ ईच आइडियल ऑफ आर इज अ प्रिंसिपल आइडियल। अगर आपके पास रिंग में बनने वाला हर आइडियल एक प्रिंसिपल आइडियल हो तो इस बात का मतलब ये है कि आपका जो रिंग आर है, आर इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो डेफिनेशन इसको हम ज़रा एग्जांपल से देखेंगे। पहली बात कि हमने जब बात की प्रिंसिपल आइडियल की, ऐसा आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होता है जब आप उसको इस फॉर्म में लिख सकें कि आप रिंग को किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से जनरेट करवाएं, यानी आइडियल को, तो आइडियल क्या बनता है, प्रिंसिपल आइडियल। अगर रिंग में बनने वाला हर आइडियल ही किसी इस फॉर्म का हो, यानी अगर रिंग का हर आइडियल एक प्रिंसिपल आइडियल हो तो ऐसी रिंग को आप कहते हैं प्रिंसिपल आइडियल रिंग। एग्जाम्पल हम देखते हैं, सेट ऑफ इंटीजर या रिंग ऑफ इंटीजर is an principal ideal ring। आप जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर ये रिंग है, ये कम्यूटेटिव रिंग है, ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। तो अब आपने इसको कैसे देखना है, ये आपके पास सेट है नॉन एम्प्टी, 0 +- 1 +-2 +-3 अप टू सो। अच्छा, अगर हम इसको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से जनरेट करवाएं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ जी 2Z
2z ये आइडियल है, और जो प्रिंसिपल आइडियल कब बनेगा, इसको हम लास्ट टाइम चेक कर चुके हैं कि 2z एक प्रिंसिपल आइडियल 2z एक आइडियल है, फिर 3z, लेकिन हमने रिजल्ट बनाया था कि k इंटू z इज़ आइडियल। तो k आप यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। अच्छा, अब 2z में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे आपके पास, 0 2, अगर आपने इस यानी कि अब आपके पास सिर्फ आएंगे इवन नंबर्स, ±4 ±6। तो अब जहाँ पे 2 यहाँ पे जनरेट कर रहा है न्यू आइडियल को, तो उसका मतलब क्या हुआ, तो ये आपके पास एक इसी तरह आप 3z ले लें, ये क्या आ जाएगा 0 ±3 प्लस देन आपके पास ±6 देन ±9। इस तरह आप कोई भी आर्बिट्रेरी यहाँ पे इंटीजर ले लें के, तो आपके पास हर बनने वाला जो आइडियल होगा ये एक प्रिंसिपल आइडियल होगा। तो इस तरह की रिंग, यानी जब आपके पास जो रिंग ये जी है ये एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। तो डेफिनेशन दोबारा निकाल करें, अगर रिंग में बनने वाला हर आइडियल एक प्रिंसिपल आइडियल हो तो ऐसी रिंग को हम कहते हैं प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो ये तो थी आपके पास डेफिनेशन प्रिंसिपल आइडियल रिंग की। देन आपके पास कुछ पर्टिकुलर थ्योरम्स और कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे रिजल्ट होंगे, उनको हम ज़रा देखते हैं। आपके पास एक छोटा सा थ्योरम है, थ्योरम की स्टेटमेंट आपके पास ये है यहाँ पे कि अगर आपके पास लेट I be an आइडियल ऑफ अ रिंग R, थ्योरम की स्टेटमेंट आपके पास ये है कि अगर आपके पास I कोई आइडियल हो रिंग का, और अगर आप उसके सेंटर को इस तरह डिफाइन करें, आपने उसको इस तरह डिफाइन करना है यहाँ पे कि अगर आपके पास उसमें इस तरह के पर्टिकुलर एलिमेंट्स हों, कौन कौन से अगर आपके पास एलिमेंट हों कि आइडियल केस के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो आपके पास इस फॉर्म के होंगे कि AR माइनस R है, यानी एक पर्टिकुलर आपके पास यहाँ पे पैटर्न आ रहा है, बिलोंग, ये भी आइडियल को बिलोंग करे, और जहाँ पे सारे भी जो A हैं ये रिंग के एलिमेंट हों। सेट को देख ले, सेट हमने किस तरह डिफाइन, उसने हमें खुद दिया हुआ है, हमें अपनी तरफ से डिफाइन नहीं किया, यानी इसमें आपने सिर्फ वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो इस फॉर्म के हों, अगर ये वाला एलिमेंट आइडियल को बिलोंग करे, और जितने भी आपके पास A आ रहे हैं ये सारे रिंग के एलिमेंट हों। अब प्रूव क्या करना है, शो जो आपने C ऑफ I या सेंटर ऑफ आपके पास आइडियल इज अ सब रिंग। अब थ्योरम आपके पास सारा डेफिनेशन से ही, यानी अपनी स्टेटमेंट से ही क्लियर है। एक सेट उसने आपको दे दिया है और आपने प्रूव करना है क्या ये सब रिंग है या नहीं। तो आप इसके क्राइटेरिया को जानते हैं कि किसी भी सेट, नॉन एम्प्टी सेट को सब रिंग प्रूव करना हो तो आपके पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज़? पहली प्रॉपर्टी आपके पास होती है, अगर आप कोई नॉन एम्प्टी सेट लें x और y, तो आपके पास वो x माइनस वाई भी बिलोंग करे उसी सेट को। सपोज करें वो a है या s ले लें, और देन आपके पास a ऑफ x अगर बिलोंग करे s को, तो आप कहते हैं s आपके पास एक सब रिंग है। अब आपने क्या प्रूव करना है, आपका ये सेट एक सब रिंग है। तो सपोज यहाँ पे आप दो एलिमेंट ले लें R1 और R2 जो कि बिलोंग करते हैं सेंटर ऑफ आइडियल को। याद रखें कोई भी एलिमेंट सेंटर ऑफ आइडियल या C ऑफ I को बिलोंग कब करेगा, उसकी आप वो किस टाइप का होगा। अगर R1 को देखें तो A R1 माइनस R1A, ये एलिमेंट बिलोंग करे आपके पास आइडियल को। अगर R2 के लिहाज से देखें तो A R2 माइनस R2A, ये भी बिलोंग, यानी जाहिर अगर वो इसके अंदर आ रहा है, इस बात का मतलब क्या है कि ये एलिमेंट और ये पूरे का पूरा एलिमेंट आइडियल का एलिमेंट है। अब आपने क्या देखना है, आपने देखना है क्या ये सब रिंग है कि नहीं। तो सब रिंग के लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया होता है, आपने ये प्रूव करना है कि R1 माइनस R2 टाइप के एलिमेंट। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा कि A R1 माइनस R1A, ये एक एलिमेंट, माइनस A R2 माइनस R2A। तो अब इसको हम ज़रा मर्ज करेंगे। अब सबसे पहली बात है कि अगर आपने देखना है कि ये एलिमेंट आपके पास, जब आप देखते हैं एलिमेंट को अरेंज करते हैं सब रिंग के लिए, तो आपके पास क्या क्राइटेरिया होता है। सब रिंग की डेफिनेशन क्या है, आपने सिंपली दो एलिमेंट्स को इस तरह सब्ट्रैक्ट करना है। यानी आपने यहाँ पे अगर हम ये प्रूव कर पाएँ कि R1 माइनस R2 बिलोंग कर जाए इसी चीज़ को, तो हम यहाँ पे ये बात कहेंगे कि आपके पास सब रिंग की पहली प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अच्छा,
अब अगर आप इस अरेंजमेंट को देखें, अगर आप कोई दो एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करें, आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये आपके पास एलिमेंट, ये आइडियल का एलिमेंट है, ये एलिमेंट आइडियल का एलिमेंट है। और आप जानते हैं अगर कोई आइडियल या कोई सेट आइडियल है तो उसके ऊपर सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसका मतलब क्या है, अगर उसी के अंदर दो एलिमेंट हैं और उन दोनों की सब्ट्रैक्शन भी आपके पास उसी टाइप की आ रही है, यानी जारी बात है अगर आइडियल के दो एलिमेंट्स को आपस में आप सब्ट्रैक्ट करें तो वो भी उसी को बिलोंग करेंगे। इस बात का मतलब क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये भी आइडियल को बिलोंग करेगा। तो पहली प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ से जस्टिफाई होती है कि आपने R1 एलिमेंट लिया था, अगर सेंटर ऑफ आइडियल से वो इस टाइप का था, R2 लिया तो वो इस टाइप का था, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो भी आपके पास उसी टाइप का आ रहा है, तो इसका मतलब है ये भी आइडियल को बिलोंग करेगा। और देन आपने क्या प्रूव करना होता है, देन आपने जो सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास आती है वो आती है प्रोडक्ट के लिए। एक एलिमेंट लेंगे और साथ में आप लेंगे दूसरा, तो आप इसमें लेंगे A ऑफ R1 R2 माइनस R1 R2 ऑफ A। अब आपने इस चीज़ को देखना है, अगर आप इसको ओपन करें तो आपके पास A R1 R2 माइनस R1 R2 ऑफ A। अच्छा, पहली बात, अब आप जानते हैं कि इसमें अब A R1 से क्या मुराद है, अगेन आप देखें ये भी I का एलिमेंट था, तो दोनों आइडियल्स के एलिमेंट हैं, तो अगर I आपके पास आइडियल है तो ये प्रॉपर्टी आप उसके ऊपर होल्ड करती है। आप इस तरह ले लें, तो इसका मतलब क्या है कि A R1 बिलोंग करेगा आइडियल को, तो यहाँ से फिर क्या मिलेगा आपको, R2 ऑफ A ये भी बिलोंग करेगा आइडियल को। और ये दोनों आइडियल को बिलोंग करते हैं, इस बात का तो इन दोनों से बनने वाला एक नया एलिमेंट आपके पास आएगा। तो इस बात का मतलब ये है कि अगर सब्ट्रैक्शन बिलोंग करती है तो इनका प्रोडक्ट भी उसी फॉर्म का आ रहा है। तो इस बात से हमें फिर ये मिला कि आने वाला एलिमेंट और उनका सब्ट्रैक्शन ये भी आपके पास ये सेंटर ऑफ आइडियल को ही बिलोंग करता है, क्योंकि आपके पास एलिमेंट की अरेंजमेंट उसी फॉर्म की आ रही है। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ हमारी यहाँ पे होल्ड कर रही हैं, तो फिर हम यहाँ पे ये कहेंगे कि सेंटर ऑफ आइडियल है ये, यहाँ पे ये एक इज़ आ सब रिंग, क्योंकि ये रिंग की जो आपके पास सब रिंग है दोनों एक्सियम को सेटिस्फाई कर रहा है। एक्सियम हमारे पास दोबारा देखते हैं किस टाइप के थे, पहले आपने लेना होता है सब्ट्रैक्शन के लिए, देन आप लेते हैं प्रोडक्ट के लिए, तो दोनों आपके पास यहाँ पे एक्सियम्स सेटिस्फाई हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास मज़ीद इसका एक थ्योरम है कि हमने एक सेट लेना है और हमने बताना है कि इसमें आपको पहले हम एक्सरसाइज देखते हैं, देन हम उसको प्रूव करेंगे कि क्या वो आपके पास आइडियल बनता है या नहीं। आप यहाँ पे एक सेट डिफाइन करेंगे फॉर एनी एलिमेंट A बिलोंग्स टू R, रिंग के किसी भी एलिमेंट के लिए आपके पास जो ये एलिमेंट है RA। अब देखते हैं RA में एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे कि R इंटू A, और जहाँ पे आप बताएंगे हमारे पास जो R है ये भी उसी रिंग का एलिमेंट है, इज ए लेफ्ट आइडियल, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से ऑपरेट हो रहा है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट आपके पास सामने है, तो इसको प्रूव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। याद रखें इसी थ्योरम को दूसरी तरह से भी दिया जा सकता है, अगर ये डिमांड की जाए कि A ऑफ R हो तो आप प्रूव करेंगे कि ये एक राइट आइडियल है। तो सबसे पहले हमने प्रूव करना है कि ये आपके पास एक लेफ्ट आइडियल है। तो थ्योरम को सबसे पहले हम आइडियल प्रूव करना हो तो आप क्या करते हैं, आप दो नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं, लेट X एंड Y बी टू नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स, और ये इसको बिलोंग करते हैं, और ये आपके पास प्रिंसिपल आइडियल है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब आपने क्या देखना है कि क्या ये आइडियल बनाते हैं कि नहीं। अब पहले डिफाइन करेंगे X और Y किस फॉर्म के हैं। X आपके पास फिर क्या आ जाएगा R1A, और Y आपके पास R2 ऑफ A, क्योंकि ये इसको बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहली बात आप क्या करते हैं कि X माइनस Y, तो X आपके पास क्या आ जाएगा R1A माइनस R2 ऑफ A। तो इससे में क्या मिलेगा मजीद, अगर इसको हम ओपन करें तो आपके पास ये आ जाएगा R1 माइनस R2 ऑफ A। अब स्टूडेंट्स R1 और R2 दोनों आपके पास एलिमेंट्स जो हैं ये रिंग के R के एलिमेंट हैं, और आपने इसको देखना है क्या ये लेफ्ट आइडियल है कि नहीं, और ये आपके पास प्रिंसिपल आइडियल है, तो इसका मतलब है ये आपके पास भी उसी सेट को ही बिलोंग करेगा। तो हम फिर यहाँ पे ये बात करेंगे कि आपके पास यहाँ पे जो X माइनस Y है ये जहाँ पे किसको बिलोंग करता है, R ऑफ A को। देन प्रोडक्ट के लिए आप क्या करते हैं, एक एलिमेंट आप लेंगे A और एक आप लेंगे X। तो A आपके पास एज इट इज़ है,
x की जगह पे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब एलिमेंट a आपने ऑलरेडी चूज किया हुआ है, तो आप सब एलिमेंट b ले लें या t ले लें, b ऑफ x, तो जी आपके पास आ जाएगा b ऑफ x। तो अब आपने x क्या डिफाइन किया था, b r1 ऑफ a। अब याद रखें आपके पास जो नया बनने वाला एलिमेंट है वो इस टाइप का होना चाहिए। अब br1 को आप डिफाइन इस अंदाज से करें कि br1 सपोज करें ये नया एलिमेंट रिंग का ही आएगा ना, तो आप सपोज करें ये आपके पास जो नया एलिमेंट r2 बनता r3 ले लें, यानी यहाँ पे आप मेंशन कर दिए कि br1 मेरा r3 के बराबर है, या आप इसको अकेला r भी कह सकते हैं। तो r3 ऑफ a, तो आपके पास जो नया आने वाला एलिमेंट है क्या उसी टाइप का नहीं आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो एलिमेंट है ये उसी को बिलोंग कर गया, यानी आपके पास आर ए भी बिलोंग किसको कर, तो यानी आपके पास बी एक्स ये बिलोंग कर गया आर ए को। इस बात का मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी भी यहाँ पे होल्ड करती है और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो इस बात से हमें फिर यहाँ से क्या मिला कि जो आर ऑफ ए है ये सेट है इज़ आ लेफ्ट आइडियल। सिमिलर रिजल्ट आप इस फॉर्म में प्रूव कर सकते हैं कि अगर आपको यही सेट इस फॉर्म में गिवन हो कि आपको ए आर दिए जाए, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए आर फॉर सम आर बिलोंग टू आर। तो यही सारा कुछ आप लेंगे, बस यहाँ पे फ़र्क बी एक्स था, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स बी। थैंक यू वेरी मच।